ये बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम सीरियल वाइज हर एक धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में उसके स्क्वायर रूट की आज बात करने वाले, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जस्ट लाइक मान लीजिए x प्लस आई वाई। ओके, हमारे पास यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ x प्लस आई वाई और हम इसका यदि निकालना चाहते हैं, मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो जस्ट जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z था, मैं z टू दी पावर 1/2 निकालना चाहता हूँ। स्क्वायर रूट का मतलब तो यही हुआ। तो यदि z टू दी पावर मैं 1/2 निकालना चाहता हूँ तो मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि इसका मतलब मैं x प्लस आई वाई की पावर 1/2 निकालना चाहता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि मैंने मान लिया कि यदि इसका स्क्वायर रूट जो आएगा, यदि वो मान लेते हैं a प्लस आई बी आया, मान लेते हैं वो a प्लस आई बी आया, और यदि वो a प्लस आई बी आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए। अब ज़रा ध्यान से देखो आप कि ये इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दें। यदि मुझे x और y की वैल्यू ना निकाल के मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं x और y की वैल्यू के बजाय a और b की वैल्यू निकालना है, तो मैंने दोनों साइड पहले तो स्क्वायर करा, सिंपल सा एक स्क्वायर फंडा कर दिया। तो इधर इस क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, कोई डायरेक्टली फंडा मुझे पता नहीं है कि कैसे स्क्वायर रूट ऑपरेट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, तो मैंने ऐसा ये कर दिया। तो x प्लस आई वाई इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यदि a प्लस आई बी इधर लिखा हुआ है तो मैं इस इधर स्क्वायर करने तो समझ में आ ही रहा है। तो इसका मतलब है कि x प्लस आई वाई दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर मीन्स आई बी का स्क्वायर एंड सम 2 इंटू ए इंटू आई बी। ये फंडा जानते हैं आप। इसका मतलब क्या है कि x प्लस आई वाई दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड दिस इज आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस आई टाइम्स 2ab। ऐसा हो गया। अब सिंपल सा यदि हम कंपैरिजन करें तो आपको दिख रहा होगा कि यदि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेम हैं तो इसका मतलब है कि x विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल, तो इसका मतलब है कि y2ab के बराबर होगा। अब मुझे तो चाहिए a और b की वैल्यू, तो a और b की वैल्यू यदि चाहिए मुझे तो मैंने क्या करा कि यदि मैं इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन 1 कह दूं और इस एक्सप्रेशन को यदि मैं 2 कह दूं, तो यदि मैं एक्सप्रेशन 1 का स्क्वायर कर दूं और एक्सप्रेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो देखो होता क्या है यहाँ पे कि यदि मैं इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करूं और ऐड करूं इसके स्क्वायर के साथ, तो दिस इज देखो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यदि ऐसा कुछ है तो ये देखो आप ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर
and this is plus 4a square into b square, and this is some x square plus y square. a square का square plus b square का square, and this is some 2a square into b square. अब ये दिख गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यदि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ से तो देख के सब बातें समझ में आ ही रही हैं, यहाँ से बातें आपको समझ में आ ही रही हैं कि हम क्या लिख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, कि ये देखो आप ए स्क्वायर ये है प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू के बारे में मैं पूछूं तो दिस इज़ नथिंग बट प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। अब एक बात है, एक लॉजिक है कि इधर ए और बी दोनों रियल होते हैं, जैसे मैंने ऊपर लेट कर रखा है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, यदि इसका स्क्वायर रूट ए प्लस आई बी निकल के आता है तो जाहिर सी बात है कि मान लिया यहाँ पे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो इसका मतलब ए एक रियल पार्ट कहा जाता है और ये एक रियल नंबर होता है, और आई का जो कोफिशिएंट होता है वो भी एक रियल नंबर होता है। इसका मतलब है कि दो रियल नंबर्स के स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे दो रियल नंबर्स के स्क्वायर की बात हो रही है, तो दो रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो माइनस साइन दिख रहा है ये माइनस साइन दिखेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। और यदि मैं इसे मॉड जेड कह दूं, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, देखो आप ज़रा ध्यान से इसे, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में रिलेट करा है ना, जेड एक्स प्लस आई वाई, तो इसका ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि ये मॉड जेड लिखा हुआ है ना, मॉड जेड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा आप ध्यान से देखो तो एक बात आपको समझ में आएगी, क्या आएगी कि फर्स्ट हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स है, और यहाँ पे मैंने ला दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मॉड जेड है। इसका मतलब यदि मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, कैसे, दिस इज 2, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को यदि मैं ऐड कर दूँ तो ये क्या दिखेगा, देखो आप, 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज सम x प्लस मॉड जेड। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस मॉड जेड बाई 2 दिख जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस मॉड जेड बाई 2 दिख जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो आप, इसका मतलब है कि ये इम्प्लाई करेगा कि x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस मॉड जेड बाई 2, ऐसा है ना, ऐसा है। इन द सेम सेंस यदि मैं इस एक्सप्रेशन में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन घटा दूं तो देखो आप मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, ये आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ए रहेगा, सॉरी, इन दोनों को घटा दूँ मैं तो देखो आप मिलेगा आपको 2b स्क्वायर, दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड जेड माइनस एक्स बाई, दिस इज सम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2, ऐसा दिखेगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि b इज इक्वल्स टू सम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो आप a और b की वैल्यू ही तो निकालनी थी मुझे,
तो मैंने ए और बी की वैल्यू तो निकाल ली, पर एक इम्पॉर्टेंट काम बचा हुआ है जिसे हम यहाँ पे समझते हैं, जो मेन लॉजिक है यहाँ पे, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स में इन्वॉल्व होगा कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट सा फंडा होगा हमारे लिए। ज़रा ध्यान से देखो आप, हमारे यही एक इक्वेशन फुल्ली गवर्न कर रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि z की वैल्यू, z के स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने a प्लस आई बी लेट कर रखा था, तो इसका मतलब ये आएगा a तो इतना है x प्लस मॉड z बाई 2 प्लस आई b इतना है मॉड z माइनस एक्स सम बाई 2 प्लस माइनस विथ साइन। ज़रा ध्यान से देखो आप, आपको ये नहीं पता है, आपको बात यहाँ पे ये नहीं पता है कि ए बी ज़रा ध्यान से देखो आप, ए बी को समझो आप। ए बी, यदि ए यहाँ पे मैं प्लस लेता हूँ तो आपको पता नहीं है कि यहाँ पे ए माइनस वाला आएगा, या ए यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो यहाँ पे ए प्लस वाला आएगा, या ए प्लस यहाँ पे भी है तो यहाँ पे बी प्लस होगा। कुछ भी आपको पता नहीं है। तो क्या यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे लिए? यहाँ पे क्या 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है हमारे पास, ज़रा ध्यान से समझें आप कि यहाँ पे देखो आप y इज इक्वल्स टू 2ab, इस इक्वेशन का यूज़ मैंने अभी तक नहीं करा है। तो सिंपल, इस इक्वेशन का यूज़ यदि मैं साइन कन्वेंशन के लिए करूँ, ज़रा ध्यान से देखो आप, इससे बात आपको क्लियर कट समझ में आएगी कि ज़रा ध्यान से देखो आप, y किसी ने कह दिया कि y इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब या तो ए बी वाई यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हमारा अभी फंडामेंटल इसका सॉल्यूशन हमारे पास y पे डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा केस वन लिया मैंने कि इफ y इज ग्रेटर देन 0, तो y यदि 0 से बड़ा है, इसका मतलब a एंड b बोथ हैव सेम साइन ना, सेम साइन, दोनों के पास साइन जो आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, ठीक है। केस 2, इसका मतलब है कि इस केस में मैं क्या करूँगा, क्या फंडा रहेगा हमारा। तो इस केस में यदि मैं सॉल्यूशन लिखूं तो z टू दी पावर 1/2, और देखो इन दोनों के साइन सेम रहेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे नहीं लिख दूँ, प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस मॉड z प्लस एक्स बाई 2 प्लस आई मॉड z माइनस एक्स बाई 2, ऐसा लिख दो ना, ऐसा लिख देता हूँ। ये तो कब केस है कि यहाँ पे प्लस आया, ये दोनों हमने साइन सेम रखे थे, तो यहाँ पे दोनों साइन कॉमन हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं एक और आगे बात करता हूँ, केस 2। ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ़ y इज़ लेस देन 0, यदि y लेस देन 0 रहा, इसका मतलब a और b दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे यदि प्लस लिया तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। तो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि z टू दी पावर 1/2, और जो प्लस माइनस है मैं प्लस माइनस को बाहर लिख लूँ, ठीक है, प्लस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो आपको जो यहाँ पे लिखना पड़ेगा और जो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये दोनों अपोजिट साइन के लिखेंगे हम। या तो a को पॉजिटिव लिख लो, b को नेगेटिव, या a को नेगेटिव b को पॉजिटिव लिख लो। तो ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि इस केस में या तो आप सॉल्यूशन ये लिख सकते हो, माइनस आई सम मॉड z माइनस एक्स बाई 2, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ मॉड z प्लस एक्स बाई 2 प्लस आई मॉड z माइनस एक्स बाई 2 सम, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना रहा, ये कॉन्सेप्ट रहा स्क्वायर रूट का। आपको डिपेंड करेगा, फाइनली आप मॉड z निकाल लो, x पता है
तो वहाँ से मॉड जेड प्लस एक्स बाई टू कर लो एंड देन उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, देन फिर ये फंडा अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हम अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस फॉर्मूले का हमें यूज़ कैसे करना है। तब तक के लिए बाय बाय।